Hello students, our lecture number 9 here. Continue to lecture number 8. लेक्चर नंबर 8 में जो हम कंबशन एंथैल्पी और फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ चुके थे, तो उसके रिगार्डिंग पहले थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आज कर लेते हैं। NCERT का आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें थर्मोडायनामिक चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज से ये सब मैंने लिया है 6.14 वाला। तो एक बार फटाफट से आप लिख दो, या टेक्स्ट बुक तो है ही है आपके पास। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसमें हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला मेथड 1 अभी आपको सिखा रही हूँ, उसके बाद हम मेथड नंबर 2 सीखेंगे। तो मेथड नंबर 1, अब व्हाट इज माय एम हियर एंड टारगेट हियर। तो टारगेट इज दैट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मिथेनॉल, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन का इक्वेशन आपको आना चाहिए। तो मिथेनॉल लिक्विड के लिए फॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन इक्वेशन जो है, अभी मैंने लेक्चर नंबर 8 में आपको सिखाया कि जब भी फॉर्मेशन होता है तो उसके एलिमेंट फॉर्म से ही हमको लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन सी ग्रेफाइट, फिर उसमें हाइड्रोजन है तो 3 + 1 4 हाइड्रोजन, तो 2 मोल ऑफ H2 गैस प्लस यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो हाफ मोल ऑफ O2 गैस। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, तो ये मेथड आपके काम में आ सकती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या समझना है कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो मिथेनॉल के जो फॉर्मेशन है इसका इक्वेशन क्या रहेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल एलिमेंट्री फॉर्म से ही लेना है। तो कार्बन ग्रेफाइट, 2H2 गैस और हाफ मोल O2 गैस मिथेनॉल। अब ये जो ऊपर 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, वो तीनों इक्वेशन को यूज़ करके आपको ऐसा एक इक्वेशन लाना है। तो ऐसा इक्वेशन, ये तीनों, ये जो डेटा है, ये तीनों इक्वेशन को यूज़ करके हम ऐसा इक्वेशन ला सकते हैं। तो वो कैसे लाएंगे समझो। अब सी ग्रेफाइट, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। दिस इज माय लेफ्ट साइड LHS और ये राइट हैंड साइड RHS। अब आप सोचते जाना कि मुझे LHS साइड क्या चाहिए, RHS साइड क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो सी ग्रेफाइट, तो ये वाले इक्वेशन जो है सी ग्रेफाइट, 1 मोल ग्रेफाइट 1 मोल ग्रेफाइट, तो एग्जैक्टली उसको डिस्टर्ब मत करना, तो जैसे है वैसे रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी मिथेनॉल लिक्विड, तो यहाँ पे है ये मिथेनॉल जो है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और हीट रिलीज भी हो रहा है। तो ये इसका कंबशन एंथैल्पी है, कंबशन एंथैल्पी ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ पे मिथेनॉल इस साइड है और LHS साइड, हमको यहाँ पे राइट हैंड साइड चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को हम ऐसे पलटा देते हैं, मतलब माइनस करना होता है। तो इक्वेशन 1 मतलब 2 - 1 का मतलब इक्वेशन आपने उल्टा दिया। फिर क्या करते हैं, आपको H2 गैस, तो यहाँ पे जो H2 गैस है ये 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, +2 करना है, और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। तो टेकिंग दिस प्रोसेस हियर, तो 3 × 2, तो पहले 3 वाले जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रख देती हूँ मैं। चलो 2H2 गैस प्लस इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। तो इसका जो एंथैल्पी है
वो कितना हो जाएगा, तो 286 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 572 किलो जूल ये हीट मुझे मिला, माइनस 572। अब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये एंथैल्पी को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एंथैल्पी डबल हो गई। चलो इक्वेशन नंबर 2 को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो है वैसा ही सी ग्रेफाइट मुझे यहाँ पे चाहिए। तो सीधा मैं लिख दूँ सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। इसको मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसके एंथैल्पी का जो भी वैल्यू है मैं सिर्फ वैसे लिख दूँ, -393 किलो जूल। अब इक्वेशन 1 को मुझे मिथेनॉल लिक्विड इस साइड चाहिए, तो मैं इसको उल्टा देती हूँ। तो इसको माइनस करना है, मतलब CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स मिथेनॉल लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस। और इसका एंथैल्पी के बारे में क्या, तो इक्वेशन हम चेंज कर रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब उसको पलटाया हमने। तो एंथैल्पी का जो वैल्यू है आपको भी पता है कि अभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो वो एंडो बन जाएगा। तो यहाँ पे -726 इक्वेशन उल्टा करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, +726 हो जाएगा। तो सिंपली बस हमने तीनों इक्वेशन को हमारे हिसाब से अरेंज कर दिया। अब तीनों का टोटल कर दो तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2H2O गैस यहाँ पे कट हो गया, फिर CO2 गैस कट हो गया, बचा क्या, तो 2H2 गैस, तो वो तो चाहिए हमको, 2H2 गैस, सी ग्रेफाइट बच गया। अब O2 प्लस O2 2O2, और ये यहाँ पे 3/2 O2, तो 1 + 1 2 O2, ये 3/2 तो ये इधर जाएगा, तो 2 - 3/2, तो इट इज़ हाफ O2 गिव CH3OH लिक्विड। मुझे जैसा चाहिए था वैसा सेम इक्वेशन मिल गया। अब मैंने सारे इक्वेशन का एडिशन करना है, तो यहाँ पे एंथैल्पी का भी एडिशन होगा। तो इसका एंथैल्पी, ये अब ये इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल दिख रहा है, तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मिथेनॉल इसको बोल ही सकते हैं। और वो कितनी आएगी, तो ये सारी एंथैल्पी का जो भी है टोटल कर लो आप। तो यहाँ पे मुझे मिलना है 572, फिर 393, -726, 239। तो आप करोगे सिंप्लीफिकेशन तो आपको आंसर मिलेगा -239 किलो जूल पर मोल। ये -572 फिर -393 दोनों का एडिशन करके इसमें से 726 रिमूव करो तो आपको मिलेगा -293 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब हम सेकेंड मेथड कैसे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो समझते हैं। तो हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे कि भाई ये मेथड थोड़ा लंबा भी है, लेकिन जिसको जल्दी में समझ में आता है तो ये मेथड मुझे अच्छा लगता है। नाउ मेथड नंबर 2 हियर। तो मेथड 2 में मुझे क्या करना है, तो व्हाट इज माय एम हियर, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए। तो फॉर्मेशन का इक्वेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए, तो मुझे फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है CH3OH लिक्विड 3/2 O2 गैस गिव्स अ CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन वो कंबशन इक्वेशन है। तो इसके एंथैल्पी भी हमारे पास है, ये पूरा पूरा इक्वेशन है। ये मिथेनॉल है, ऑक्सीजन है, CO2 है, H2O है। अब इस इक्वेशन में आप देखो तो सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस CO2, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 हो गई।
ये वाले इक्वेशन में फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O है, तो यहाँ पे सीधा हम वो रिएक्शन एंथैल्पी वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो व्हाट इज़ आवर रिएक्शन एंथैल्पी? स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ H2O ले सकते हैं हम, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेनॉल और प्लस 3/2 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2, वो तो ज़ीरो आने वाला है। तो यहाँ पे कंबशन एंथैल्पी क्या है? -726 किलो जूल पर मोल है आपके पास। तो ये कंबशन एंथैल्पी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो -726 किलो जूल पर मोल। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -393, 2 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर -286, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मिथेनॉल, वो हमको निकालना है, और ऑक्सीजन तो एलिमेंट्री फॉर्म है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे -726 इज इक्वल टू -393 इंटू 286, तो आप सीधा फटाफट से गिन लो, तो -286 इंटू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 572, -572 -393, तो 572 393 965, और ये वैल्यू भी माइनस है, x उधर जाएगा तो ये +726 हो जाएगा, तो इसको निकाल दो तो 239 अगेन। तो आपके पास टोटल x का वैल्यू, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मिथेनॉल -239 किलो जूल पर मोल। अब आप मेथड 1 और मेथड 2 आपको जो पसंद आए उस मेथड को फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे सीधा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन कंबशन वाला लेके मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया, तो मुझे सीधा आंसर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. After combustion CO2 and H2 are produced. तो यहाँ पे combustion of 1 mole of benzene, combustion of 1 mole of benzene यहाँ पे बोल दिया आपको। तो आपको ये इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। तो खुद कैसे बनाओगे, तो combustion होता क्या है, तो बेंजीन का कंबशन C6H6 वो लिक्विड है। कंबशन इज नथिंग बट रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कंबशन होगा। तो प्रोडक्शन भी आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ CO2, 3 मोल ऑफ H2O, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15/2 O2। तो ये हो गया कंबशन इक्वेशन। तो द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस आफ्टर कंबशन प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो डेल्टा H कितनी होगी, तो प्रोड्यूस होता है तो साइन माइनस रहेगा, -3267 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको दिया है कंबशन एंथैल्पी, आपको निकालना है इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O वो हमको दे दिया गया है। तो चलो हम मेथड 1 से सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा इमेजिनेशन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हमको चाहिए, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब CO2 की फॉर्मेशन मतलब क्या,
तो सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है? -393.5 किलो जूल पर मोल। फिर वाटर की बात करें तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, और फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर -285.83 किलो जूल पर मोल। अब ये 3 इक्वेशन हो गए हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को यूज करके मुझे क्या लाना है? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन। तो व्हाट इज माय एम हियर? तो आई वांट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? तो बेंजीन मतलब C6H6 लिक्विड है, ठीक है। अब C6H6 लिक्विड लाएंगे कैसे? तो 6 मोल ऑफ कार्बन मतलब ग्रेफाइट, 6 मोल ऑफ कार्बन मतलब 6 ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस गिव C6H6 लिक्विड। फॉर्मेशन होता क्या है? तो फॉर्मेशन मतलब जो भी कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से ही होना चाहिए। कार्बन का स्टैंडर्ड ग्रेफाइट है तो 6 कार्बन ऑफ ग्रेफाइट प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 तो C6H6 लिक्विड, और इसका जो भी एनर्जी चेंजेस आएगा उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये तीनों इक्वेशन को मिला के ये एम वाला इक्वेशन लाना है। अब सोचो कि ग्रेफाइट वाला इक्वेशन तो ये है ही है, RHS साइड, ये LHS है हमारा, ये RHS। तो मुझे RHS C6H6 लिक्विड, एक फर्स्ट इक्वेशन में ये इस साइड है, मुझे उस साइड चाहिए। तो इक्वेशन को मैं पलटा देती हूँ, चलो। तो 6CO2 3H2O gives C6H6 प्लस 15/2 O2। तो उसका एंथैल्पी चेंज 3267 प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है? तो 6 मोल ऑफ सी ग्रेफाइट तो जो है वो ऐसा ही मुझे लिखना है, बट मुझे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 मोल ऑफ ग्रेफाइट, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6/2 3 मोल्स ऑफ O2, 6 मोल ऑफ CO2। तो उसकी एंथैल्पी को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो -93.5 इंटू 6 तो 2361, यहाँ पे माइनस रहेगा 2361। तो अब याद रखना -2361 किलो जूल पर मोल। अब तीसरा इक्वेशन के बारे में सोचो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मोल है, दिखता है ना, तो यहाँ पे 1 मोल है। तो इस इक्वेशन को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो 3 मोल ऑफ H2, 3/2 ऑफ O2 gives us 3H2O। तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका एंथैल्पी भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो 285.83 इंटू 3 तो 857.489 किलो जूल। अब ये तीनों को मिला के क्या करना है? तो यहाँ पे मुझे CO2 कट करना है, H2O कट करना है, तो 6 मोल ऑफ कार्बन मतलब ग्रेफाइट प्लस 6 मोल ऑफ कार्बन। हाँ, अब ये कितना ऑक्सीजन हुआ देखो, तो 3 + 3/2 तो 3 + 3/2 तो 3 × 2 6 6 + 3
9/2 O2 हो रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। अरे यहाँ पे हाफ O2 नहीं है, C+O2 गिव CO2 आएगा ना। तो यहाँ पे 6 CO2 आएगा। तो 6 CO2, 6 + 3/2 तो 15/2 O2 कट हो गया। तो सीधा 6 मोल ग्रेफाइट, 3 मोल ऑफ H2 गिव C6H6। हमारा जो एम था वो फुलफिल हो गया। तो चेंज टोटल जो भी है वो लिख दो अब आप। तो 857.49 - 2361 और +3267, तो आपको मिलेगा उसका जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो मिल जाएगा। -2361 -859, ये भी माइनस है फॉर्मेशन। तो आपका आंसर -48.51 पर जाएगा। तो अगर ये सेम क्वेश्चन हमको, हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये सीधा 3261 दिया गया है। तो मेथड नंबर 2 से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेथड नंबर 2 से मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ वो देखते हैं अभी। चलो मेथड नंबर 2 यूटिलाइज करेंगे इसके लिए। तो मेथड नंबर 2 को कैसे यूज़ कर सकते हैं मेथड 2 के लिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन है। तो ये वाला इक्वेशन इसने बोल दिया है कि ये कंबशन इक्वेशन है, कंबशन। तो आपको फॉर्मेशन लाना है। तो ये एंथैल्पी कंबशन एंथैल्पी हो गई। तो ΔH रिएक्शन और कंबशन एंथैल्पी इज नथिंग बट समेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से ये फॉर्मेशन, ये 6 इंटू फॉर्मेशन ऑफ CO2, 3 इंटू फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस ये x निकालना है, इसकी 0। तो सीधा आंसर आपका यही आ जाएगा -48.51। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन मतलब C ग्रेफाइट + 2H2 गैस गिव CH4 गैस, ये लाना है। गिवन दैट द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो आपको कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन दिया गया है। ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन आर दिस। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वॉट मीथेन कैलकुलेट करना है। तो आवर एम इज दैट हियर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ combustion of methane, enthalpy of combustion of graphite and enthalpy of combustion of hydrogen। तो सबकी हमको combustion enthalpy दी गई है। तो अब मीथेन का combustion enthalpy, तो ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मीथेन + O2 combustion का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मीथेन + O2 प्रोडक्ट क्या आएगा, तो CO2 + H2O। तो इसकी कंबशन एंथैल्पी कितनी है, तो कंबशन एंथैल्पी इज नथिंग बट रिएक्शन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड और कंबशन कुछ भी बोल सकते हो इधर आप। तो 890.2 किलो जूल पर मोल ये मीथेन का कंबशन हो गया और इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। नाउ अवर इक्वेशन नंबर 2, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट मतलब C ग्रेफाइट प्लस इसका कंबशन ऑक्सीजन के साथ होगा तो मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डेल्टा रिएक्शन इधर और कंबशन क्या होगा, कंबशन एंथैल्पी फॉर्मेशन बोल सकते हैं, कंबशन बोल सकते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे कार्बन का ग्रेफाइट का 393.4 किलो जूल हो गया, बट कंबशन होगा ना, ये भी कंबशन है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। और थर्ड वन हाइड्रोजन मतलब H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। ये आपको खुद को समझना है। इक्वेशन खुद से बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंबशन है तो वो एक्सोथर्मिक ही होता है, तो -285.7 किलो जूल। ये 3 इक्वेशन आ गए। ये तीनों इक्वेशन को मिला के हमको ये वाला इक्वेशन लाना है। हमारा मेथड नंबर 2 तो बहुत शॉर्ट है कि ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है तो यहाँ पे सीधा वो डाल दो ना कि भाई डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ले लो। तो ये CO2 का ये रहा एंथैल्पी, H2O का ये रहा, मीथेन का लाना है और O2 का 0, तो सीधा मिल जाए आपको। लेकिन इक्वेशन को यूज़ करके लाओ तो इसमें मज़ा आता है ऐसे सॉल्व करने में। तो सी ग्रेफाइट, ये इक्वेशन सी ग्रेफाइट ऐसे के ऐसे ही लिख दो, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसकी एंथैल्पी क्या है यहाँ पे -393.4 किलो जूल पर मोल। फिर आप करोगे क्या, तो H2 2H2 चाहिए, यहाँ पे 1 मोल H2 है तो ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2H2 O2 गिव्स 2H2O गैस। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 572 285.4 570.8 हो गया। अब इसको बस हो गया। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में मीथेन, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको पलटाना पड़ेगा, CO2 H2O, मीथेन इस साइड चाहिए आपको तो CH4 प्लस O2। तो इक्वेशन का एंथैल्पी भी रिवर्स हो जाएगा, माइनस था प्लस 890.2 किलो जूल हो जाएगा। तो आपका लास्ट आंसर अब 2H2O, ये कौन सा इक्वेशन, हाँ मीथेन गैस O2 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2H2O था, O2 2H2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको तो सिर्फ पलटाना था। यस, यहाँ पे 2H2O है, मैंने बैलेंस नहीं किया था H4, तो ये 2H2O, तो ये कट हो गया अपना। कंबशन इक्वेशन है ना, CH4 प्लस O2 CO2 2H2O, तो यहाँ पे बैलेंस करो तो O2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे 2O2 लिखना पड़ेगा आपको। और तो इक्वेशन और 2O2, तो ये बैलेंस कर दिया, O2 प्लस O2 2O2 कट, CO2 CO2 कट, C प्लस 2H2 गिव CH4, और एम इज फुलफिल हियर। तो और कुछ नहीं करना है, 890 माइनस 570 माइनस 374, तो योर आंसर इज हियर। तो दैट इज़ अवर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। तो ये भी ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमको कंबशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है। तो कंबशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है तो बेंजीन का कंबशन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो C6H6 लिक्विड कंबशन मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 H2O प्रोड्यूस करेगा। चलो सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। 6CO2, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2O, तो 15/2 O2। आवर एम इज हियर कंबशन रिएक्शन एंथैल्पी, दैट इज़ आवर कंबशन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तीनों इक्वेशन को मिला के। अब तीनों इक्वेशन के बारे में सोचो और ऐसा इक्वेशन बना। तो यहाँ पे बेंजीन लिक्विड जो है वो हमको
लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन पलटा के लिखो, C6H6 लिक्विड gives 6 मोल ऑफ ग्रेफाइट प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। तो एंथैल्पी जो है वो -49 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन, आपको एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे -49 आना चाहिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जो भी है चलो ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है। जो भी व्हाट आर द क्वेश्चन, यहाँ पे 49 है तो 49 किलो जूल पर मोल बेंजीन लिक्विड का फॉर्मेशन एंथैल्पी है। हमारा टारगेट तो ये भाई कंबशन एंथैल्पी को लाना है, तो कैसे लाएंगे। तो ये वाले इक्वेशन में C6H6 लिक्विड मुझे उस साइड चाहिए, तो C6H6 मैंने इधर लिख दिया, तो दिस वन पलटा के लिखा, तो ये -49 हो गया। अब इसके बारे में सोचो कि मुझे यहाँ पे 15/2 O2 चाहिए, 6 मोल ऑफ CO2 है ये, और ये भी इस साइड चाहिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 6 कार्बन प्लस 6 O2 गिव 6 CO2। तो इसका एंथैल्पी जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो आपको H2O वाला जो इक्वेशन है वो भी H2O इस साइड चाहिए, लेकिन 3 मोल चाहिए, तो ये वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3H2 3/2 O2 gives 3H2O। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके रख दो, तो 3 × -2 85.8 किलो जूल पर मोल। अब कुछ नहीं करना है, टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 6 मोल कार्बन गायब, C6H6 आ गया, 3 मोल ऑफ H2O कट, 6 + 3/2 तो 15/2 O2 गिव 6 CO2 प्लस 3 H2O। और जो भी चेंजेस हमने किए हैं 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और तीनों का टोटल लगा लो, तो आपका आंसर कंबशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, तो हमको कंबशन एंथैल्पी कैसे लेके आ सकते हैं, तो दूसरा वे कि ये वाला इक्वेशन तो हमारे पास है ही है, कंबशन एंथैल्पी निकालना है, तो सिर्फ इसमें मुझे डायरेक्ट रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है। तो समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे H2 गैस हाफ O2 गैस एलिमेंट्री फॉर्म है, तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी ही है, ये भी फॉर्मेशन एंथैल्पी ही है। तो सीधा हिसाब कि इन ब्रैकेट 6 × फॉर्मेशन एंथैल्पी -389.3 प्लस 3 × फॉर्मेशन एंथैल्पी -285.8 माइनस समेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन, ये भी दिया है इसने 49, फिर प्लस 15/2 O2, तो 15/2 एलिमेंट्री फॉर्म है, तो इसका 0। तो कुल मिला के आप जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर मिलेगा कि भाई कंबशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन। तो ये हो गए थोड़े अपने डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की तरफ। तो कंबशन और फॉर्मेशन दोनों एंथैल्पी समझ में आ गई हो तो अब आप रेडी रहिए नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के साथ और फिर बॉन्ड एंथैल्पी के साथ। तो दोनों के सम्स भी हमको सॉल्व करने हैं, बॉन्ड एंथैल्पी के भी और न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के भी सम्स सॉल्व करने हैं।